कहते हैं कि आगाज़ अच्छा हो तो उसका अंजाम भी अच्छा होता है और यही कुछ हुआ था 1987 में जब पहली बार ज़िशान अली साहब को टीम में शामिल किया गया था डेविस कप की और टीम रनर्स अप रही थी और उसके बाद 1993 में यह टीम सेमीफाइनल तक पहुंची और इनका सफ़र 1994 तक रहा और उसके बाद इंजरी ने थोड़ा सा इनको हाशिए पर धकेल दिया। मैं बात कर रहा हूं ज़िशान अली साहब की जो मेरे साथ मौजूद हैं और अगले महीने होने वाला है डेविस कप का मुकाबला 4 और 5 मार्च को डेनमार्क से। ये भारतीय टीम के कोच हैं। ज़िशान जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी तैयारी है आपकी, कितनी उम्मीद करें हम इस बार? बट मैच तो काफ़ी टफ रहेगा क्योंकि डेनमार्क के जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी अच्छे उनकी रैंकिंग है। उनका एक नंबर 1 प्लेयर जो है वो वर्ल्ड का टॉप 100 रैंक प्लेयर रह चुका है और अभी भी है। और उनका जो एक डबल्स प्लेयर है वो विंबलडन डबल्स भी जीत चुका है, तो ऑब्वियसली उनको आइडिया है ग्रास पे कैसे खेला जाता है। और हमारी प्रिपरेशन जो है वो अच्छी तरीके से चल रही है। हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं जो टीम में हैं अभी, जिनको सेलेक्ट किया गया है, वो सब अभी टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं और मेरे हिसाब से एज अ कोच टूर्नामेंट मैचेस और ही जो है बेस्ट प्रिपरेशन होता है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली हमारे सब प्लेयर्स जो हैं वो अभी इंजरी फ्री हैं, बारिंग सुमित नागल, जिनकी जो है हिप इंजरी हो चुकी थी, अभी वो रिहैब में हैं। लेकिन उनको छोड़ के बाकी जितने भी प्लेयर्स टीम में हैं वो सब इंजरी फ्री हैं और टूर्नामेंट्स खेल रहे हैं। और जैसा कि हमने कहा कि वही बेस्ट प्रिपरेशन है अभी। आपको टेनिस का शौक विरासत में मिला है और कितना मनोवैज्ञानिक दबाव होता है या बहुत बड़ा फ़ायदा होता है इसका? दोनों दोनों आई थिंक एक तरह से हमने जब टेनिस स्टार्ट किया और हम जब डेविस कप टीम में थे, तो उस वक्त अगर आप बाकी प्लेयर्स को भी देखें, जो लियांडर पेस जो आए, उन्होंने अपने पहली डेविस कप मैच जो खेली थी एज माय डबल्स पार्टनर उन्होंने खेला था। फिर आप महेश भूपति को देखिए। इन 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 हम हमारी पूरी फैमिलीज़ जो हैं वो सब स्पोर्ट्स फैमिलीज़ रह चुकी हैं। तो इस एक तरह से एक्सपेक्टेशंस यही थी कि हमको भी टेनिस ही खेलना है और स्पोर्ट्स में ही रहना है। आजकल के ज़माने में ये थोड़ा कुछ बदल गया। अगर आप अभी डेविस कप टीम में देखें, आप जितने भी प्लेयर्स हैं जिनकी भी टीम में अभी उनको लिया गया है, उनकी कोई भी फैमिली स्पोर्ट्स फैमिलीज से नहीं है। तो आई थिंक ये चीज़ जो है लास्ट 20-25 ईयर्स में जो है ये बहुत बदला है। क्योंकि पहले जिसके फादर डॉक्टर हुआ करते थे, ज़रूरी था कि उसका बेटा भी डॉक्टर ही हो, और अगर कोई लॉयर है तो उसका बेटा लॉयर हो। आजकल जो है ये सब चीज़ें बदल गई हैं। आई थिंक कितने प्रोफेशंस अवेलेबल हैं और अपॉर्चुनिटीज़ कितनी हैं आजकल, कि जितने भी यंग पॉपुलेशन जो अभी ऊपर आ रही है, बहुत ही डाइवर्स फील्ड्स में हैं। और मेरी बात किया जाए तो मैं तो पहले क्रिकेट भी खेलता था और मेरी ये चाहत थी कि मैं इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करूं। लेकिन मेरी फैमिली जो थी, मेरे फादर भी इंडियन डेविस कप कोच रह चुके हैं, डेविस कप प्लेयर रह चुके हैं, और उनके जो जितने फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके भाई हैं, सब टेनिस में ही इन्वॉल्व थे। तो एक तरह से एक्सपेक्टेशन यही थी कि मैं भी टेनिस ही खेलूं। और आई थिंक उसी तरह से मेरे को ट्रेन किया गया और मैं उसी डायरेक्शन में गया फिर। आपके अपने करियर के शुरुआती दौर में विजय अमृतराज, आनंद अमृतराज, रमेश कृष्णन जैसे दिग्गज खिलाड़ियों का आपको सानिध्य मिला। कितना लाभ हुआ, कितना लर्निंग एक्सपीरियंस था वो? नहीं, बहुत ही एक्सपीरियंस उनसे मिला, क्योंकि वो उस वक्त के टॉप प्लेयर्स थे, टॉप 100 रैंक प्लेयर्स थे। और जैसा कि डेविस कप में भी हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही, विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन, आनंद अमृतराज, ये जो थे हमारे टीम में। और जब मेरा इंट्रोडक्शन हुआ टीम में, तो ये हमारे सब सीनियर प्लेयर्स थे उस वक्त। तो उनके थ्रू जो है ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उनका तो बहुत ही अच्छा था डेविस कप में। जैसा कि आपने कहा, 1987 में हम डेविस कप के फाइनल्स पहुंचे थे। फिर 1993 में आई वाज आल्सो ऑन द टीम उस वक्त, जब हम सेमीफाइनल्स पहुंचे। तो इन प्लेयर्स के साथ के अंडर में रह के बहुत ही एक्सपीरियंस मिला है हमको, और बहुत ही नॉलेज मिली टेनिस के बारे में, स्पेशली डेविस कप के बारे में। और जो वो एक्सपीरियंस जो हमें मिली उनके साथ खेल के, उनके साथ रह के, उनके अंडर खेल के, वो ही एक्सपीरियंस जो है एज अ सीनियर मेंबर ऑफ द टीम मैं अभी अपने यंग प्लेयर्स को दे सकता हूँ। और आई थिंक दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ एक सवाल उठता है ज़िशान जी कि जो 80 और 90 के दशक में जो भारतीय टीम का परफॉर्मेंस था, उसको हम दोहरा नहीं पाए। हालांकि ठीक है, 2010 में भी ठीक ठाक रहा, छुटपुट सफलताएं मिलती रहीं,
लेकिन विश्व ग्रुप में क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल या उस दौर तक पहुंचना वो नसीब नहीं हो पाया। वजह कहाँ कमी रह गई? नहीं, दो तीन चीज़ों की रीज़न है। एक तो पहले जब हम डेविस कप मैचेस खेलते थे, स्पेशली इंडिया में, हम ज़्यादातर मैचेस जो है ग्रास कोर्ट पे खेला करते थे। हमारे प्लेयर्स जो थे, जो विजय अमृतराज, रमेश कृष्णन, फिर लिएंडर पेस जो आई, ये सब प्लेयर्स जो हैं अपनी शुरुआत इन्होंने जो की है और वो ग्रास पे खेलते हुए की है। और ये बड़ा एडवांटेज हुआ करता था हमारे लिए, क्योंकि बाहर के प्लेयर्स जो थे, एक्सेप्ट फॉर विंबलडन जो अभी ग्रास कोर्ट पे होता है, और विंबलडन के एक दो हफ्ते पहले जो कुछ टूर्नामेंट्स होते हैं ग्रास पे, इन टूर्नामेंट्स को छोड़ के फॉरेन प्लेयर्स को जो है ग्रास कोर्ट में खेलने की उतनी एक्सपीरियंस नहीं थी। आजकल इतने टूर्नामेंट्स हो रहे हैं वर्ल्ड वाइड, और हमारे भी प्लेयर्स को अगर आप देखें जो लास्ट 10-15 ईयर्स से जो खेल रहे हैं, वो ज़्यादातर यूरोप में खेलते हैं या यूएस में खेलते हैं, जिसका मतलब कि वो ज़्यादा हार्ड कोर्ट या क्ले कोर्ट्स पे खेल रहे हैं। उनको जो है उतनी एक्सपीरियंस है नहीं ग्रास कोर्ट में खेलने की। तो और हम जितना भी मैचेस अब लास्ट 10-15 ईयर्स इंडिया में जो कर रहे हैं, वो ज़्यादातर हार्ड कोर्ट्स पे ही होता है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा एडवांटेज हुआ करता था, होम कोर्ट एडवांटेज हुआ करता था, वो जो है अब नहीं रहा। तो इसलिए आई थिंक कि काफ़ी परफॉर्मेंस जो मैचेस हम लोग को जीतनी चाहिए थी यू नो अगेंस्ट लॉट ऑफ टीम्स, वो सरफेस की वजह से जो है वो हम लोग ना जीत पाए। लेकिन अभी इस बार जो ये मैच हो रहा है, इस मैच को हम लोग ग्रास पे कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग को लगता है कि ये हमारे लिए ज़्यादा एडवांटेज रहेगा, स्पेशली डेनमार्क जैसी टीम के अगेंस्ट। तो आई थिंक कुछ रीज़न, काफ़ी रीजंस और भी हैं। ऑब्वियसली लैक ऑफ टूर्नामेंट प्ले, यू नो रैंकिंग्स, फिजिकल एट्रीब्यूट्स, ये सब चीज़ें जो हैं सब कुल मिला के अगर आप देखें तो दो चार रीजंस हैं जिसकी वजह से है डेविस कप में जो है इन द लास्ट 10-15 ईयर्स हमारा परफॉर्मेंस जैसे पहले रहा करता था वो अब नहीं रहा। तो ग्रास कोर्ट की आपने बात की, जिसे सर्व एंड वॉली का खेल कहा जाता है, ताकत का पर्याय माना जाता है इसे। हरियाणा और पंजाब और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, यहाँ से हमारे कई पहलवान निकले, कई हमारे बॉक्सर निकले, यानी ताकत का पर्याय माना जाता है। तो यहाँ पर ग्रास कोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हों, इस दिशा में AITA को कुछ सोचना चाहिए। नहीं, आई थिंक डेफिनेटली नहीं, आई थिंक अभी अगर इंडियन टीम को अगर आप देखें, जब मैं टीम में था 1987 से लेके 1994 तक, उस वक्त आई वाज वन ऑफ द मोस्ट द टॉलर गाइज इन द टीम। ठीक है, मेरी हाइट है करीब 6 फीट की हाइट है, और उस वक्त आई वाज द टॉलेस्ट गाय इन द टीम। अभी अगर आप देखें जितने भी प्लेयर्स हैं हमारे डेविस कप टीम में, वो सब हमसे लंबे हैं। सब की हाइट जो है 6 फीट, 6'1", 6'2", और एक प्लेयर जो है अभी रिजर्व में, और वो उसको जूनियर प्लेयर, उसको हम लोग ने प्रैक्टिस के लिए भी बुलाया है, उसकी हाइट 6'5" है। तो आई थिंक लास्ट 10-15-20 ईयर्स में जो है ये फिज़िकल एट्रीब्यूट जो है ये काफ़ी चेंज हुआ है। ये प्लेयर्स जो हैं ये साउथ इंडियन के हैं। राम कुमार रामनाथन चेन्नई का है, प्रजनेश चेन्नई का है, रोहन बोपन्ना ये कर्नाटका का है, लेकिन सबकी हाइट जो है 6'1", 6'2" प्लस है। मतलब एडवांटेज मिलना चाहिए आने वाले समय एडवांटेज में। बिल्कुल मिलना चाहिए, एडवांटेज मिल रहा है, क्योंकि आई थिंक जैसे कि हमने कहा कि लास्ट 10-15 ईयर्स में डाइट का के काफ़ी चेंजेस हुए हैं स्पोर्ट्स में। प्लेयर्स और पेरेंट्स काफ़ी अवेयर हैं कि अगर स्पोर्ट्स में जाना है तो किस तरह का डाइट इम्पोर्टेंट रहता है, एंड आई थिंक ये डाइट चेंज की वजह से भी काफ़ी बदलाव आया है फिज़िकल एट्रीब्यूट्स में। क्रोएशिया और फिनलैंड से हम लोग हारे हैं, तो वो लर्निंग एक्सपीरियंस किस तरह का रहा और उससे क्या सीखने की ज़रूरत है? देखिए, दोनों मैचेस जो हम हारे वो दोनों अवे टाइप्स थे। क्रोएशिया के अगेंस्ट जो हमने मैच खेला वो क्रोएशिया में खेला, और फिनलैंड के अगेंस्ट जो खेला वो भी फिनलैंड में ही खेला। दो चीज़ों का हम लोग ने जो सीखा है कि एक तो होम कोर्ट एडवांटेज जो उन्होंने जिस तरह से अपने कोर्ट बनाया था उधर, स्पेशली डेविस कप मैच के लिए उन्होंने स्पेशल कोर्ट बनवाया था जो उनके प्लेयर्स को सूट करता है। हम लोग भी यही चीज़ किया करते थे जब हम लोग डेविस कप खेलते थे पहले, कि हम लोग ग्रास कोर्ट पे खेलते थे, और किस किस्म का ग्रास कोर्ट हमें चाहिए था, ये जो है वो क्यूरेटर जो होता है वो ग्रास कोर्ट जो बनाता है उस तरह से ही बनाता था। हार्ड कोर्ट में अगर आप हम मैचेस खेलें तो जिस तरह का हार्ड कोर्ट आजकल इंडिया में है वो दुनिया भर में है, तो वो जो है किसी तरह का एडवांटेज हमें नहीं मिलता था उससे। तो ये मैचेस जो हमने खेला है क्रोएशिया के अगेंस्ट, ऑब्वियसली दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग टीम। क्रोएशिया जैसी टीम जो है इस साल की डेविस कप फाइनल्स भी पहुंची है,
और उनके प्लेयर्स हैं जैसे कि मारिन चिलिच जो यूएस ओपन के चैम्पियन रह चुके हैं और वर्ल्ड के टॉप 5 में रह चुके हैं, उनके अगेंस्ट हमारा कंपटीशन रहा कि ऑब्वियसली रैंकिंग प्लेड अ बिग पार्ट। उनकी टीम हमारी टीम से मच हायर रैंक थी, लेकिन हमने अच्छा फाइट दिया था उनके अगेंस्ट, स्पेशली क्रोएशिया वाला मैच। वो मैच हम लोग भी जीत सकते थे, लेकिन आई थिंक कुछ थोड़ा लक उनको फेवर किया, थोड़ा होम कोर्ट एडवांटेज और होम क्राउड जो बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहता है डेविस कप में। जिशान जी, आपने उस वक्त एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग कही थी, मुझे याद है, आपका एक बयान मुझे याद आ रहा है जिसमें आपने कहा था कि अगले कुछ वर्ष हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाले हैं। बिल्कुल, और उसी को माइंड में रखते हुए ऑल इंडिया टेनिस एसोसिएशन ने इस मैच में जो है करीब 4 यंग प्लेयर्स को बुलाया है जिनकी एज है 18 से लेके 21 तक, कि वो 4 यंग, और उसमें से 2 प्लेयर जो हैं वो जूनियर नेशनल चैम्पियन हैं अभी के। और हमारा गोल ये है कि इन प्लेयर्स को टीम के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिले, उनके साथ रहने का मौका मिले, और टीम में बेंच में बैठ के जो है टीम को सपोर्ट किया जाए, क्योंकि डेविस कप जो है वो बहुत ही अलग है इंडिविजुअल इवेंट्स से। यहाँ पे जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा होती हैं। प्रेशर जो होता है एक प्लेयर पे जो डेविस कप अपनी कंट्री के लिए खेल रहा है, वो बिल्कुल अलग किस्म का प्रेशर रहता है। तो हमारा ये प्लान है कि हम इन जूनियर प्लेयर्स को अभी से जो है ट्रेन करें, उनको एक एक्सपोजर दें, ताकि 2 साल 3 साल के बाद जो हमारी करंट टीम के प्लेयर्स हैं, जो मतलब कि जिनकी एज हो जाएगी, जो रिटायर कर जाएंगे, तो ये यंग प्लेयर्स जो हैं वो उनकी जगह आएँ और इंडिया को रिप्रेजेंट करें। चलिए, हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे ज़ेशान अली, जिनका बहुत ही साफ तौर पर कहना था कि यंगस्टर्स को ग्रूम करने का वक्त आ गया है और आगे डेविस कप में भारत निरंतर अच्छा प्रदर्शन करे, इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ग्रास कोर्ट बनने चाहिए। और जब ग्रास कोर्ट बनेंगे तो हम अपनी मन माफिक जो सतह है उस पर शानदार प्रदर्शन करने में कामयाब होंगे, 1987 की तरह।